हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हैं, सफ़र तो सबको करना होता है ट्रैवल। और डायबिटिक पेशेंट भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, कोई काम से भी जाते हैं। सफ़र करने या ट्रैवल करने में क्या-क्या प्रिकॉशंस एक पेशेंट को रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो डायबिटिक पेशेंट को अपने दवा की जो सप्लाई है, वो जितने दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, वो उतना सप्लाई ज़रूर स्टोर कर लें, वो साथ लेके जाएँ। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन को भी आप साथ ले लें, पेन में इंसुलिन आप लेके जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको और ट्रेन और बसों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, जैसे एग्जॉशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को, कोशिश करें कि ओआरएस या रेडी टू यूज़ ओआरएस, जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, शुगर फ्री, वो भी साथ रख के आप चलें कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत मेजर कंसर्न है ट्रैवल के दौरान, चूँकि खाने पीने का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है और ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर डाउन हो जाएगा। तो अगर आप बसेस या अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपके बैग में ज़रूर शुगर की टैबलेट्स होनी चाहिए या कुछ मीठे टॉफ़ीज़ होने चाहिए या कैंडीज़ होनी चाहिए, जिसको आप शुगर कम होते ही आप ले लें। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और फ्लाइट लंबी है और आपको इस बीच में हो रहा है, तो आप अपने पॉकेट में ज़रूर शुगर कैंडी और चॉकलेट्स रखें, या आप एयर होस्टेस से भी मांग सकते हैं कुछ स्वीट एजेंट खाने के लिए या पीने के लिए। और लगेज में आपको अपने खाने पीने की सामान नहीं रखनी है, जो केबिन का लगेज होता है उसमें ही रखें, ताकि आप इजीली पहुंच सकें। अगर आपको ज़रूरत हो पड़े हाइपोग्लाइसीमिया में, तो आप निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत देर तक परसिस्ट नहीं होने देना है, इससे ज़हन पे, माइंड पे बहुत असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया बार-बार होने से। तो हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोगों को देखना है कि ये सफ़र के दौरान नहीं हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रैवल के दौरान होती है, ख़ास करके अगर आप घूमने जा रहे हैं, तो आप अपने फुटवियर्स ज़रूर अच्छे पहन के जाएँ। ऐसा नहीं हो कि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो आपको कहीं चोट लग जाए और आप ऐसा फुटवियर आपका नहीं है जो कि प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फुटवियर्स को आप अच्छे अपने ढंग से वैसे ही पहन के जाएँ। वो अच्छे से फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुटवियर की वजह से आपको इंजरी हो जाए, टाइट नहीं होना चाहिए। और जब सफ़र आपका ख़त्म हो, तो पैर को आप एक बार देख लें कि कहीं कुछ उसमें इंजरी तो नहीं हो गई है, और उसको क्रीम या वैसेलिन आप लगा के साफ़ कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रैवल में बहुत इंजरी होती है, नेल्स की होती है, टोज़ में हो जाती है, और नंगे पैर तो बिल्कुल ही नहीं चलना। बहुत लोग रिलीजियस ट्रैवल करते हैं बहुत, और उसमें कंपल्शन हो जाता है चप्पल उतारना, तो ऐसे केसों में देखा गया है कि एक बार घाव हील हो जाता है तो हील नहीं करता। तो ट्रैवल के दौरान ये आपको प्रिकॉशन लेके चलना होगा। दूसरी चीज़ ट्रैवल के साथ ये है कि आपको जो फर्स्ट एड है, उसकी भी कुछ दवाइयाँ साथ में रख के जानी चाहिए। जैसे अगर किसी का पेट खराब हो जाता है, तो उसकी जो दवाई होती है अपने डॉक्टर से लिखवा लें। कुछ एंजाइम्स जो डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आप रख लें। पैरासिटामॉल की टैबलेट्स रख लें, जो अगर आप दर्द होता है, हेडेक होता है या कहीं बॉडी में एक हो रहा है, तो उसको आप ले सकते हैं वैसे हालत में। तो ट्रैवल के दौरान बहुत ही प्रिकॉशन रखें और बदपरहेज़ी बिल्कुल नहीं करें। स्वीटनर्स और अपना लेके चलें, और स्वीट्स और बाकी चीज़ जो इस तरह के खाने के मिलते हैं, मिठाइयाँ, उससे परहेज़ करना है। और अपने ट्रैवल को एंजॉय करें। सिर्फ डायबिटीज़ के कारण ऐसा नहीं हो कि आपका ट्रैवल जो है वो ख़राब हो जाए। ट्रैवल से बहुत सा स्ट्रेस कम होता है, ट्रैवल करना चाहिए इंसान को, बहुत सारी चीज़ों का पता भी चलता है। तो ट्रैवल के पहले ये सब प्रिकॉशंस हैं कि अपने सब दवा की सप्लाई, इंसुलिन की सप्लाई, फर्स्ट एड, पैरों का ध्यान, फुटवियर्स और एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी आप ले जाएँ कि अगर छोटा-मोटा घाव हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है, तो उसको अप्लाई कर लें। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फैमिली मेंबर्स को भी बता दें कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपके बच्चे और बाकी लोग ध्यान रख सकें इसका।